यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो नदी के किनारे बसा हुआ था। गांव का नाम था नदीपुर। नदीपुर का नाम इस गांव के पास बहने वाली बड़ी नदी के कारण पड़ा था, जो गांव के जीवन का अहम हिस्सा थी। नदी के पानी में गांव के लोग अपनी खेती करते थे, मछलियां पकड़ते थे और पानी से जुड़ी कई और गतिविधियां करते थे। लेकिन एक दिन नदी में अचानक बहुत तेज बाढ़ आ गई। गांव के लोग डर गए क्योंकि नदी का पानी उनके घरों में घुसने लगा। हर कोई भागकर सुरक्षित स्थान की ओर जाने लगा, लेकिन बाढ़ ने पूरे गांव को अपने में समेट लिया। सब कुछ पानी में डूबने लगा। घर, सड़कें, खेत और पशु, सब कुछ खो गया। गांव में कुछ लोग बचे थे और वे टूटे फूटे बर्तनों और लकड़ी के टुकड़ों पर बैठकर तैरते हुए सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे थे। इस समय एक साधु बाबा, जो गांव में कई सालों से रह रहे थे, उन्होंने कहा, यदि हम सब एकजुट हो जाएं और अपना विश्वास न खोए, तो हम फिर से इस गांव को बसाने में सक्षम होंगे। साधु बाबा के शब्दों से प्रेरित होकर गांव के लोग धीरे धीरे एक दूसरे से मिलकर नावों और तैरते बर्तनों पर सवार हो गए और बाढ़ के पानी से बचने के लिए एक दूसरे का सहारा बनने लगे। इस कठिन समय में उन्होंने एकजुट होकर अपना गांव फिर से बसाने का संकल्प लिया। कई महीनों की कठिन मेहनत के बाद उन्होंने नदी के किनारे नए घर बनाए और खेती शुरू की। धीरे धीरे उनका गांव फिर से बस गया और फिर से खुशहाल हो गया। नदी की धारा भी शांत हो गई थी और गांव वाले समझ गए थे कि संकट चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, एकता और साहस से सब कुछ हल किया जा सकता है।